जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले अपने बारे में बताया था कि मेरा नाम कुलदीप सिंह यादव है और यूपीपीसीएस 2023 की जो परीक्षा है उसमें मेरा चयन डिप्टी एसपी पद पर हुआ है। मैंने जो मेरा अनुभव था 4 साल का अनुभव है अपने उन दोस्तों के लिए जो सेना में और सिविल सेवा में आने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रामीण जो परिवेश के बच्चे हैं जिनको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती और सही से संसाधन नहीं मिल पाते हैं कि वो सिविल सेवा में अपना आने का सपना पूरा कर सके, तो उनको जितनी मेरे से सहायता हो सकती है उतना करने की कोशिश करूँगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था, उसी कड़ी से जुड़ा हुआ ये पहला वीडियो है जिसमें मैं जो सिविल सेवा की तैयारी का जो पहला बेस कैसे तैयार करें उसके बारे में ये बेसिकली वीडियो है कि आपका फाउंडेशन कैसे तैयार करना है। तो मैं मेनली यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ। लगभग सिमिलर एमपीपीएससी है, आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी सेम लगभग पैटर्न है, और बीपीएससी जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूकेपीएससी उत्तराखंड, इनके लगभग कमोबेश सेम सिलेबस है। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, वो स्टेट स्पेसिफिक हो सकता है, बाकी ज़्यादातर इक्वल है। तो मैं अब जो मेरे सबसे युवा है जो सबसे स्टार्टिंग फेज़ में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन हो चुका है, जो अभी उनका मन है कि मैं तैयारी करना है, तो उनके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें और कितना बेस मजबूत होना चाहिए, उसके बाद मेन तैयारी में आना चाहिए, उसके लिए बेसिकली ये वीडियो उस पर लेकर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूपीपीएससी के बारे में कि थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस पहले प्री के लिए 2 पेपर कंडक्ट कराता है। जीएस पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड रहता है, और दूसरा होता है सीसैट का पेपर जो एप्टीट्यूड होता है। पहले पेपर को लेकर ही प्री की कट ऑफ बनती है, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और अब रही बात मेंस की, मेंस में अभी हमें टोटल 8 पेपर देने होते हैं। जो जैसे प्री के जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जिसके हम बहुविकल्पी बोलते हैं, सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, जबकि मेंस में सारे सब्जेक्टिव नेचर का होगा जिसको हम लिखना होगा प्रॉपर। तो पहला पेपर हिंदी का होता है, दूसरा एसे का होता है, उसके बाद 6 पेपर होते हैं GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6 को लेकर, ऐसा है। उनमें लगभग आपको एक पेपर में 50 पेज लिखना होता है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। मैं बेसिकली इसको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब तैयारी करने का मन बनाएं तो ये अपने माइंड में रख के चलना है कि एटलीस्ट आपको 2 साल तक अच्छे से हार्ड वर्क करना है, मिनिमम 5-6 घंटे देना है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अपना आप देख सकते हैं कितना कंसंट्रेशन लेवल है, कितना हार्ड वर्क है, उस हिसाब से अपना मैक्सिमम टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जितना आपको समझ में आता हो, जितना आपका पहले का पढ़ाई का लेवल जैसा रहा उस हिसाब से कम ज़्यादा समय हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5-6 घंटे रेगुलर आपको देने हैं। तो अब रही बात कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, हमारा स्टार्टिंग क्या होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले, या सब लोग बताते हैं मैं भी वही बताऊंगा, एनसीईआरटी। आपको शुरुआत एनसीईआरटी से ही करना होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैं भी ग्रामीण प्रवेश में पढ़ा हूँ, लोगों का बेस जो प्रारंभिक शिक्षा होती है इतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि एनसीईआरटी, एक तो बुक एनसीईआरटी की सारी चलती नहीं थी, अभी तक शायद इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो एनसीईआरटी के बारे में सही से उनको नॉलेज नहीं होता है। तो पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करना होता है। तो एनसीईआरटी करने के 3 मीडियम हो सकते हैं। एक तो आप बुक्स मंगा सकते हैं, जो अगर आपको नहीं मिल रही तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे माध्यम से मंगा सकते हैं। 2 से 2,500 के बीच में बुक्स हैं। जो लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, तो वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा सा, अगर जिनका काम ऐसा है कि जो कंप्यूटर में ज़्यादा बैठना होता है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। अदरवाइज़ पढ़ा जा सकता है, बीच बीच में गैप देके 1-2 घंटे, फिर गैप, फिर 2 घंटे, ऐसा पढ़ा जा सकता है। तो मैं पीडीएफ डाल दूँगा। और तीसरा एक है कि आप सेल्फ स्टडी करने में अभी खुद की इतनी क्षमता नहीं है, खुद का बौद्धिक विस्तार नहीं है कि खुद सारी चीज़ों को समझ पाएँ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अनअकैडमी में कुछ जो लोगों ने अच्छे से पढ़ाया है, और स्टडी आईक्यू वगैरह 2-3 चैनल हैं जिनमें एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया गया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और भी जो आप सर्च करें आपको अच्छे से समझ में आए, वहाँ से आप एनसीईआरटी कर सकते हैं।
एनसीईआरटी जो बुक से करेंगे या पीडीएफ से करेंगे, उनका पढ़ने का तरीका ये होगा कि आपने अगर ज्योग्राफी स्टार्ट की तो कक्षा 6 की ज्योग्राफी, फिर 7 की, फिर 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, इस तरह से एक सब्जेक्ट लेके 6 से 12 तक जाना है, ताकि उस सब्जेक्ट की अच्छे से समझ आ जाए। ये तरीका होना चाहिए। रही बात इसके साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ क्या करना है, तो एक मैं बोलूँगा AFEIS एक वेबसाइट है, AFEIS, उसमें क्या डेली एडिटोरियल डिस्कशन आते हैं, मतलब उनकी क्लिप होती है जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल अच्छे होते हैं, जो सिविल सेवा से रिलेटेड होते हैं, उनको आप सुबह उठते हुए पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ना ही चाहिए, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा आपको, करना है तो। जो मैंने किया मैं वही बता रहा हूँ अभी तक, जो मैंने किया और जिसका उपयोग आया सिविल सेवा में। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिनका हमें यूज़ नहीं मिला, तो उनको नहीं बता रहा हूँ। जो मेरे लिए बेनिफिशियरी रही, मैं केवल उन्हीं का जिक्र करूँगा। तो आप उसमें डेली 5-6 एडिटोरियल मिलते हैं, तो उनको आपको पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना ही है। और उसके साथ डेली आप एक जगह आप खुद से जो न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे सिविल सेवा की परीक्षा में कैसे हेल्प कर सकती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक जो मैंने किया था ओनली IS, पहले अभी तो फिजिक्स वाला के साथ उनका कोलैबोरेशन हो गया, तो ओनली IS करके एक था, तो ओनली IS में सुमित सूरी सर हैं, उनका डेली एडिटोरियल डिस्कशन आता है कि जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं वो सिविल सेवा से रिलेट करके उसको पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो डेली का डेली वो करना है। तीसरी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में जो करंट अफेयर्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं, बस आपके माइंड में रहने चाहिए, तो घटनाएं आपके दिमाग में रह जाएंगी। तो इमरान अली सर हैं, पढ़ाते हैं, पहले GS वर्ड में थे, अभी UPPCS उत्कर्ष चैनल में है, तो उनका सुबह लगभग 45 मिनट 1 घंटे का डेली करंट अफेयर्स पे आता है वो वीडियो। उनकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो करंट अफेयर्स पढ़ाने का जो तरीका है, पहले तो डेली पढ़ाएंगे, फिर उनका अगले दिन रिवीजन कराएंगे, और फिर वीकली रिवीजन कराएंगे, मंथली रिवीजन कराएंगे, तो आपको ज़्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको वो ऐसे ही याद हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हो गया डेली एडिटोरियल पढ़ना, दूसरा हो गया आपको एडिटोरियल डिस्कशन, तीसरा हो गया करंट अफेयर्स के लिए, और चौथी एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो मेंस प्रोस्पेक्टिव नहीं है अभी इसमें, लेकिन जो चीज़ें समझने के लिए मधुकर कोटावे सर का आता है, वो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उनका जो मटेरियल रहता है वो मेंस के ओरिएंटेड रहता है, बहुत अच्छी चीज़ें, जो पॉइंट्स रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, मैंने जो पढ़ा है, तो उससे आप कर सकते हैं। उसको पढ़ना ही है, मतलब वीक में एक बार आता है, 1 घंटे का वीडियो होता है, वो देखना है आपको। आपकी जो मेंस को लेके फाइनली जो सिलेक्शन हमारा होना है वो मेंस के नंबरों से होना है। प्री तो केवल एक तरह से आपको एंट्री दिलाता है कि आप मेंस में पहुंच सकते हैं, तो वो आप देख के आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो मधुकर कोटावे सर का वीकली एडिटोरियल डिस्कशन देखना है। लेट्स क्रैक UPSC CSC शायद चैनल है, उस पर डालते हैं वो, तो ये देखना है। और क्या कर सकते हैं आप, अभी बेसिकली मुझे हिसाब से 3 महीने तक ये रेगुलरली करना है आपको। अभी हम प्री के लिए नहीं बता रहे हैं कि प्री के स्टार्टिंग कहाँ करना, पहले आप NCERT की 3-4 रीडिंग अच्छे से कर लीजिए, जो 3 महीने में आप कर सकते हैं। इतनी अच्छी रीडिंग कि आपको समझ हो जाए, आपको नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बस उसकी अच्छे से समझ आपको हो जानी चाहिए सब्जेक्ट की। तो 3 या 4 रीडिंग, जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो सकता है, किसी को 3 में अच्छे से समझ में आ जाए, किसी को 4 में अच्छे से समझ में आए, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो अब यहाँ से करिए, तो फिर मैं अगला वीडियो डालूंगा लगभग 3 महीने के बाद, जिसमें आपको बताऊंगा प्री कैसे स्टार्ट करना है। और अगर इस जो मैंने अभी बताया है इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। अगर सब लोगों का कोई जेन्युइन कोई क्वेश्चन होगा तो उसके लिए वीडियो भी बना सकते हैं। ओके, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकना। जय हिंद।